भाइयों और बहनों, मैं अमीन सयानी। इस आवाज़ को पहचाने? बिना का गीत माला की ये आवाज़ अमीन सयानी का है। एक जमाना था जब ना तो इंटरनेट था और ना ही टीवी पर सैकड़ों चैनल हुआ करते थे। उस दौर में हफ्ते में एक दिन एक ऐसी आवाज गूंजती थी जो पूरे देश को एक साथ ले आती थी। तो चलिए आज हम सब चलते हैं उसी दौर में और जानते हैं उस आवाज और उस शो की कहानी जिसने भारत के संगीत का चेहरा ही बदल दिया। हर बुधवार रात के ठीक 8 बजे जैसे ही रेडियो पर ये शब्द सुनाई देते थे, लाखों घरों में जैसे सब कुछ थम सा जाता था। ये सिर्फ एक हेलो नहीं था, ये तो एक रस्म थी, एक आदत थी हम सबकी। ये आवाज थी लेजेंडरी अमीन सयानी की और ये वक्त था उनके शो बिना का गीत माला का। जरा सोच कर देखिए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर शहर, हर गांव, सब लोग अपने रेडियो सेट के पास जमा हो जाते थे। ये सिर्फ गानों की कोई लिस्ट नहीं थी, ये एक ऐसा एहसास था जो हम सबको, पूरे देश को 1 घंटे के लिए एक धागे में बांध देता था। तो आखिर ये शो था क्या? इसका नाम था बिना का गीत माला और ये कोई मामूली शो नहीं था। ये था इंडियन फिल्म म्यूजिक का सबसे पहला, जी हाँ, वेरी फर्स्ट काउंटडाउन प्रोग्राम। एक ऐसा शो जिसने पॉपुलैरिटी को नापने का एक बिल्कुल नया तरीका बनाया। देखिए, इसका सफर शुरू हुआ 3 दिसंबर 1952 को। शुरू में तो इसमें बस 7 गाने होते थे, कोई रैंकिंग नहीं। लेकिन असली जादू तो 1954 में शुरू हुआ, जब ये एक प्रॉपर काउंटडाउन शो बन गया। ये शो दशकों तक चला और 1980 जैसा साल, वो तो जैसे इस शो के लिए सोने का साल था, जब पूरा देश बस एक ही धुन पर नाच रहा था। और आखिरकार 1994 में इसका ये लंबा सफर खत्म हुआ। काउंटडाउन का ये जो आइडिया था ना, भारत के लिए उस वक्त एकदम नया था। हर हफ्ते वो सस्पेंस, वो एक्साइटमेंट कि कौन सा गाना नंबर 1 होगा, इसी चीज ने तो लोगों को बांध कर रखा था। ये सिर्फ गाने सुनना नहीं था, ये एक तरह की रेस थी जिसमें पूरा देश शामिल था। लेकिन सिर्फ गानों की लिस्ट से तो कोई शो लेजेंडरी नहीं बन जाता है ना। इसके पीछे एक और जादू था, एक आवाज का जादू जिसने इस शो में जान डाल दी थी। वो आवाज थी अमीन सयानी की। अरे उनका वो बात करने का अनोखा अंदाज, जैसे वो सीधे हम सब से ही बात कर रहे हों, और हर गाने से पहले उसकी छोटी छोटी कहानियां सुनाना। इन सब ने मिलकर बिना का गीत माला को सिर्फ एक रेडियो शो नहीं, बल्कि एक ऐसा एक्सपीरियंस बना दिया जिसे कोई भूल नहीं सकता। अच्छा, एक बात मन में आती है कि कोई गाना इस इतनी बड़ी लिस्ट में टॉप पर पहुंचता कैसे था? मतलब कौन तय करता था कि नंबर 1 कौन होगा? इसका प्रोसेस क्या था? इसका तरीका बड़ा सीधा साधा पर बहुत सॉलिड था। मेन बेसिस था रिकॉर्ड्स की बिक्री। देश भर की दुकानों से सेल्स के आंकड़े इकट्ठे किए जाते थे। हाँ, शुरू में सुनने वालों के वोट भी लिए जाते थे, पर जब पता चला कि लोग फेक नामों से ढेरों वोट भेज रहे हैं तो उसे बंद करना पड़ा। इन्हीं आंकड़ों से हर हफ्ते का चार्ट बनता था और साल के आखिर में जो गाना सबसे ज्यादा टिका वही बनता था सरताज गीत। तो चलिए जरा यादों की गली में चलते हैं और देखते हैं कुछ ऐसे गाने जिन्होंने गीत माला के चार्ट पर राज किया और अपने जमाने की आवाज बन गए। 50s में मेरा जूता है जापानी की मासूमियत से लेकर 70s में दम मारो दम के बागी तेवर तक, ये गाने सिर्फ म्यूजिक का ट्रेंड नहीं दिखाते, बल्कि ये उस दौर के समाज का आईना भी थे। 70 के दशक के आखिर और 80 की शुरुआत में ये शो अपनी पॉपुलैरिटी के बिल्कुल पीक पर था, और साल 1980 तो इसका सबसे बड़ा सबूत है। उस साल का सरताज गीत था डफली वाले डफली बजा। अरे ये गाना नहीं, एक सेंसेशन था। हर गली, हर नुक्कड़ पर बस यही गाना बज रहा था। ये गीत माला की ताकत थी, एक शो जो एक गाने को पूरे देश का जुनून बना सकता था। और ऐसा नहीं कि जादू यहीं खत्म हो गया। 90 के दशक में भी गीत माला का दबदबा कायम रहा। पापा कहते हैं जैसे रोमांटिक एंथम से लेकर चोली के पीछे जैसे सुपरहिट गानों तक, गीत माला ने हमेशा साबित किया कि असली बॉस तो जनता की पसंद ही है। लेकिन कहते हैं ना, वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। जल्द ही मनोरंजन की दुनिया में एक नई चीज दस्तक दे रही थी, जो रेडियो की इस बादशाहत को चैलेंज करने वाली थी। 90 के दशक में टेलीविजन आम हो गया और उसके साथ आए सुपरहिट मुकाबला जैसे शो। अब लोग अपने फेवरेट गाने सिर्फ सुन नहीं बल्कि देख भी सकते थे। ऑडियो विजुअल का यह नया तड़का धीरे धीरे सिर्फ ऑडियो वाले रेडियो पर भारी पड़ने लगा। और इसी के साथ पूरे 42 साल, जी हाँ, 42 साल के एक शानदार ऐतिहासिक सफर के बाद रेडियो के उस सुनहरे दौर का अंत हो गया। तो आखिर में हम बिना का गीत माला को कैसे याद रखते हैं? ये सिर्फ एक शो नहीं था, ये एक शुरुआत थी।
भारत का पहला म्यूजिक काउंटडाउन, एक ऐसी ताकत जो पीढ़ियों को जोड़ती थी और एक ऐसा बेंचमार्क जिसने आने वाले सभी म्यूजिक चार्ट शोज के लिए रास्ता बनाया। तो अंत में एक सवाल, 42 सालों तक एक रेडियो शो ने हमें बताया कि देश क्या सुन रहा है। आज के इस डिजिटल जमाने में जहां इतने सारे स्ट्रीमिंग एप्स हैं, सोशल मीडिया ट्रेंड्स हैं, ये काम कौन कर रहा है? क्या आज भी कोई एक ऐसी आवाज है जो पूरे देश को एक साथ ला सके? सोचने वाली बात है ना? हाँ, एक आवाज़ आ रहा है, प्रधानमंत्री जी का मन की बात। ये रेडियो मार्फत आता है और हर महीना का लास्ट रविवार को आता है। ज़रूर सुने। धन्यवाद।